नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। और दोस्तों, हमने सारी बातें कर चुके हैं और हम आज बात करेंगे कि पीएनपी की न्यूज़ के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में हम बात करेंगे सीटों की संख्या को लेकर और आपके गुणांक की कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करते जाएं। तो दोस्तों, आपने बहुत वेट किया पीएनपी की न्यूज़ का, और देखिए मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पर डे यानी हर दिन आप मेरिट लिस्ट के लिए जो आवेदन के लिए आप वेट कर रहे हैं दोस्तों, आपका इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। वो कैसे, देखिए। आप कहते हो, आपकी कमेंट आती है कि पीएनपी ने अभी रिजल्ट नहीं भेजा, पीएनपी ने अभी रिजल्ट नहीं भेजा। लेकिन मैंने पूछवाया तो वहाँ के बाबुओं का कहना है कि आपका रिजल्ट जो है भेजा जा चुका है, आपका रिजल्ट जो है वो भेजा जा चुका है और जल्द ही आपके रिजल्ट के बाद आपकी प्रक्रिया पूरी होने वाली है, ठीक है ना। यानी आपकी प्रक्रिया पर कामकाज चल रहा है, उनके वहाँ के बाबुओं का यही कहना है। अब बताइए, जब वहाँ के बाबू ये कह रहे हैं तो आपको थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा ना। और उन्होंने ये भी बोला कि आचार संहिता का, देखिए आचार संहिता का तो जो मन में अभी भी रख के बैठेगा ना, तो उससे अब उसका क्या करें। आचार संहिता का तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस भर्ती पर। मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन आपके मैंने 8 तारीख बताई थी, अभी तक नहीं हुए शुरू, लेकिन कभी भी आपके शुरू हो सकते हैं। ये है पीएनपी की हिसाब से रिपोर्ट। कभी भी आपके आवेदन शुरू हो सकते हैं दोस्तों, कभी भी, चाहे आज शुरू हो जाएं चाहे कल शुरू हो जाएं, लेकिन कभी भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। सीटों की संख्या को लेकर भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अब मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन दोस्तों होने को मतलब आपके डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो आप उसे ठीक करा लीजिए, यानी आप अपना सारा काम तैयार रखिए। आपका नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। आपका नोटिफिकेशन जो है कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, आपको टाइम में नहीं मिलेगा। फिर आप हड़बड़ाओगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गलती है, कैसे ठीक कराएं। तो अभी आप पर टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी गलतियां हैं उन सबको आप ठीक करा लें। और देखिए, सीटों की संख्या को लेकर हम बात करेंगे। आपकी सीटों की संख्या, आप कहते हो कि सर सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ठीक है ना, और कितनी सीटें बढ़ेंगी, सारी बातें बताऊंगा मैं। देखिए, शुरुआत में जब विज्ञापन जारी हुआ था तब कितनी सीटों पर जारी हुआ था। शुरुआत में जो जारी हुआ था वो हुआ था कम से कम 5,000 सीटों पर लगभग, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराया तो सीटों की संख्या कम कर दी। कितनी कर दी? 1504 कर दी। लेकिन जो बेस जो सीटें थी वो तो 5,000 प्लस थी ना। लेकिन एग्ज़ाम इन्होंने कम सीटों पर कराया, क्योंकि दोस्तों जब तब तक पूरा अध्याचन नहीं हुआ था। श्योर वाली सीटें तब 1504 थी, लेकिन आपका एग्ज़ाम भी हुआ, आंसर की भी आई, फाइनल आंसर की भी आई, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आया। लेकिन आप इस सारी प्रक्रिया के बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया और चल रही थी, वो थी आपके जूनियर एडिट के अध्याचन की प्रक्रिया। अब वो क्या थी, देखिए, जितनी भी सीटें थीं उन सबका कोटा पूरा करना, यानी जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं जूनियर एडिट में उन सबका डाटा कलेक्ट करना, ठीक है ना, उन सबको ज्वाइन करना। ये सारी प्रक्रियाएं जो बैकग्राउंड में चल रही थी। अब टोटल सीटें जो निकल कर आई हैं 6,000 के समथिंग निकल कर आई हैं पूरी अध्याचन के बाद, ठीक है ना। तो अब सरकार के ऊपर है, उसने अध्याचन तो करा लिया और आपको लगा कि प्रोसेस सारी रुक गई है, लेकिन आपके उसने सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा लिया 1504 सीटों पर, लेकिन बैकग्राउंड में सीटें भी कलेक्ट की उसने, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार पर डिपेंड करता है कि वो जितनी सीटें निकल कर आई हैं, कितनी, 6,000 की समथिंग। अब ईमानदारी से सरकार को ये सारी सीटें इसमें ऐड कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, 1504 पर 45,000 लोग पास हुए हैं। ये कोई तुक थोड़े ना होता कि 1504 सीटों पर 45,000 की जो कट ऑफ लगेगी, ठीक है ना।
एक एक सब 200-200 सीटों पर 10-10 हज़ार लोग मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन होंगे, ठीक है ना। ये तो एक तरह से मजाक हो गया ना। तो यही सब देखते हुए दोस्तों सीटों की संख्या बढ़ने की पूरे आसार है। आप बस वेट कीजिए और ये उम्मीद करिए कि सीटों की संख्या जिस तरह से सरकार ने निकाली है वो सीटों की संख्या जो है वो ऐड भी कर दे। और देखिए अब गुणांक की बात करते हैं हम। लोगों का जो गुणांक को लेकर डाउट है उसे भी हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात देखिए, 70+ जिसका भी गुणांक है ऑल कैटेगरी में, ऑल सब्जेक्ट में, सारे के सारे आप टेंशन फ्री रहें। चाहे और कोई भी यूट्यूबर जो चैनल है चाहे वो 80+ बता रहा हो, उनकी बातों में ना जाए। 80+ वाले गुणांक वाले बहुत ही कम कैंडिडेट हैं और 70+ वाले सारे के सारे बीटीसी वाले हैं, ठीक है ना। जेन्युइन जो कट ऑफ है, अगर बीटीसी को भी हटा दिया जाए तो कट ऑफ खाली 70 से नीचे ही रहती है। अगर जूनियर के लिए बीएड को अप्लाई करा दिया जाए, ठीक है ना, तो 60 से लेके 70 के बीच ही गुणांक जाएगा। लेकिन बीटीसी वाले भी हैं इसमें तो 70+ ही गुणांक जाएगा, क्योंकि उनका गुणांक ज़्यादा है, उनको परसेंटेज ज़्यादा मिलती हैं एकेडमिक में, ठीक है। तो आप 70+ ही उम्मीद करिए। तो एक तरह से ये समझ लीजिए इसमें बीएड वालों का तो कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये भर्तियाँ जो आई हैं वो बीटीसी वालों के लिए है, क्योंकि इसमें गुणांक भी ज़्यादा है, पर दोनों ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है हिंदी की। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, खींचने वाला, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी हिंदी की ही जाएगी दोस्तों। 70 से नीचे तो आप इसकी उम्मीद भूल जाइए, ऑल कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एसएसटी की भी। एसएसटी और हिंदी में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा अंतर नहीं है। एसएसटी की आप 70+, इसकी भी आप 70 ही मानिए। ऑल कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा एसटी कैटेगरी में 68 चली जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं संस्कृत की। देखिए संस्कृत हिंदी के समान है तो बराबर ही जाएगा, ये हिंदी के बराबर ही जाएगा। 70+ ही इसमें गुणांक रहेगा ऑल कैटेगरी में। ऐसे ही इंग्लिश का हाल है, 70+ ही गुणांक रहेगा इसमें, इंग्लिश में भी, ऑल कैटेगरी में। क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट की संख्या भी तो ज़्यादा है ना। अब बात करते हैं मैथ एंड साइंस की। तो दोस्तों मैथ एंड साइंस को देखिए, इसका एग्ज़ाम का जो लेवल आया था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था। स्कोरिंग ज़्यादा हुआ नहीं लोगों पर। तो इसका कैटेगरी में अब मैं बताऊं, जनरल कैटेगरी में मैथ एंड साइंस का 70+ जाएगा। 70 से नीचे जनरल में उम्मीद मत करिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसमें भी आप 70 से नीचे उम्मीद मत करिए। अब एससी और एसटी की बात आती है। देखिए एससी में आप खिंचकर 68 मानिए इसमें गुणांक, 68 से आप नीचे उम्मीद ना करिए। और एसटी में आप 65, एसटी में कितना 65। अब बात आती है पीएच कैंडिडेट की। तो पीएच के हैंडीकैप वाले में आप उसमें 62 मान लीजिए, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन वाले में 64 मानिए। ये है आपका मैथ एंड साइंस का गुणांक है। लेकिन अगर सीटें बढ़ती हैं तो यही गुणांक दोस्तों 6-7 नंबर नीचे चला जाएगा। यही गुणांक कितना जाएगा, 6-7 नंबर नीचे चला जाएगा। तो आप बस वेट करिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सरकार आप सीटों की संख्या बढ़ा देती है तो इसमें हमारा भी होने के चांस हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।